बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयम्मुम का तफसीली तरीक़ा। तयम्मुम का तरीक़ा जानने से पहले इस बात का इल्म होना चाहिए कि तयम्मुम किन किन चीज़ों पे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मिट्टी की जिन्स से जो भी चीज़ बनती है, मसलन चूना है या सीमेंट वगैरह है, और इसी तरह पत्थर के ऊपर भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि जो चीज़ आग में जल कर यानी पिघल सकती है उसके ऊपर तयम्मुम नहीं हो सकता, और जो चीज़ आग में जल कर पिघलती नहीं है बल्कि वो अपनी असली हालत पे रहती है उसके ऊपर तयम्मुम कर सकते हैं। अब इसमें मिट्टी, चूना और ये टाइलें वगैरह होती हैं, इसके ऊपर भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। इसी तरह हम दीवार के ऊपर तयम्मुम कर सकते हैं जो सीमेंट की दीवार है, और इसी तरह जो ईंट वगैरह है इसके ऊपर भी हम तयम्मुम कर सकते हैं। इसके बाद अब तयम्मुम का जो आसान तरीक़ा है, असल में तयम्मुम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत-तयम्मुम ज़रबतान ज़रबतुल लिल वजहि व ज़रबतुल लिल यदैन, कि तयम्मुम दो ज़रबे हैं, एक चेहरे के ऊपर हाथ मारना और अब दूसरी ज़रब जो है वो अपने बाजुओं के ऊपर। अब इसका असल तरीक़ा क्या है, पहले हमने नीयत करनी है। तयम्मुम में तीन चीज़ें होती हैं, दो ज़रबें और एक नीयत करना। नीयत ये करनी है कि मैं वज़ू की नीयत कर रहा हूँ या गुस्ल की नीयत कर रहा हूँ। अब याद रखिए कि गुस्ल और वज़ू दोनों का तयम्मुम एक ही है, एक ही तरीक़ा है और एक ही तयम्मुम है। और ये भी याद रखिए कि एक ही मर्तबा अपने चेहरे के ऊपर और एक ही मर्तबा अपने बाजुओं के ऊपर हाथ फेरना है, वज़ू की तरह तीन तीन मर्तबा नहीं। अब तरीक़ा क्या है कि हमने मिट्टी के ऊपर अपने यूं हाथ रख के मारने हैं, मिट्टी के ऊपर हाथ मारे और इस तरह हाथों को झाड़ लेना है, और झाड़ के अपने पूरे जो है चेहरे के ऊपर इस तरह करके वो अपने हाथों को फेर लेना है। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी का खिलाल करना है। और दूसरी ज़रब जो है फिर इसी तरह हमने मिट्टी के ऊपर अपने हाथ मार के इस तरह हाथों को झाड़ कर जो है पहले अपना दायां बाजू फिर बायां बाजू दोनों को अच्छी तरीके से जो है अपने हाथों को कोहनियों समेत के ऊपर फेरना है और उंगलियों का खिलाल करना है। तो इस तरह जो है वो हमारा तयम्मुम हो जाएगा।